बारिश का मौसम था। जंगल का कोना कोना भीग चुका था और हर तरफ से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। ऐसे सुहाने मौसम में जंगल के बीचों बीच लगे एक पेड़ के नीचे रीमा चिड़िया अपनी बेटी छुटकी के साथ मिलकर गर्मा गर्म पकोड़ों का ठेला लगाती थी। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। बारिश के मौसम में रीमा के हाथ के स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। रीमा चिड़िया प्यार से अपनी बेटी को देखने लगती है। उसका चेहरा मेहनत और संतोष की चमक से दमक रहा था। छुटकी, बेटा जरा देखना, मिट्ठू तोता और लड्डू चिड़िया आ रहे हैं। उनके लिए जल्दी से एक पत्तल तैयार करो। जंगल के सारे पंछी रीमा के ठेले पर ही जमा होते थे। मिट्टू तोता जो अपनी बातों से सबको हंसाता था, लड्डू चिड़िया जो हर बात में मीठास घोल देती थी, और कबूतर कबूतरी का जोड़ा जो हमेशा साथ में पकोड़े खाने आते थे। वहीं पास में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दो शैतान कौवों, कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी का समोसों का ठेला था। उनके ठेले पर मक्खियां भिनभिनाती रहती थीं और कोई भी पंछी उधर झांकता तक नहीं था। इसका कारण उनका बुरा व्यवहार और स्वादहीन समोसे थे। रीमा की सफलता देखकर वे दोनों जल भुनकर राख हो जाते थे। देखती हो गौरी, उस चिड़िया के ठेले पर कैसे भीड़ लगी है, और एक हम हैं, सुबह से एक समोसा तक नहीं बिका। ये बारिश भी उसी के लिए बरस रही है। सब उसकी बेटी की वजह से है। अपनी मीठी मीठी बातों से सबको फंसा लेती है। हमें कुछ करना होगा कालू, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। आज तो उसकी दुकान बंद करवानी ही पड़ेगी। दोनों ने मिलकर एक शैतानी योजना बनाई। कालू कौवा चुपके से उड़कर रीमा के ठेले के पीछे छिपे एक घने पेड़ पर जा बैठा। उसकी नजर रीमा के बेसन के बर्तन पर थी। उसने सोचा कि जैसे ही रीमा का ध्यान भटकेगा, वो ऊपर से उसमें ढेर सारी मिट्टी गिरा देगा। इधर रीमा के ठेले पर रौनक बढ़ती जा रही थी। अरे रीमा बहन, आज तो पकोड़े खाकर मजा ही आ गया। क्या स्वाद है, वाह वाह, ऐसा लगता है जैसे आसमान से अमृत टपक रहा हो। सच कहा मिट्टू भैया, रीमा दीदी के हाथ के पकौड़े खाकर तो दिल खुश हो जाता है, और छुटकी की चटनी तो आहा हा। हम तो हर बारिश में यहीं आते हैं। घर पर भी बनाने की कोशिश की, पर जो बात रीमा बहन के हाथ में है वो कहीं और नहीं। जी बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो हम इनका ठेला कभी नहीं छोड़ते। सबकी बातें सुनकर कालू कौवे का खून खौल उठा। उसने देखा कि रीमा ग्राहकों से पैसे लेने में व्यस्त है। यही सही मौका था। उसने अपने पंजों से पेड़ की एक गीली टहनी को जोर से हिलाया। टहनी पर जमी ढेर सारी कीचड़ और मिट्टी सीधे नीचे रखे बेसन के घोल में धम्म से जा गिरी। घोल के छींटे उड़कर छुटकी के मुंह पर भी पड़े। माँ, माँ! देखो ना, किसी ने हमारे बेसन में मिट्टी डाल दी। रीमा ने पलटकर देखा तो उसका दिल बैठ गया। सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारे ग्राहक भी हैरान रह गए। तभी कबूतरी की नजर ऊपर पेड़ पर बैठे कालू कौवे पर पड़ी, जिसके पंखों पर अभी भी कीचड़ लगा था और वो दबे पांव भागने की फिराक में था। वो देखो, ये सब इसी कालू कौवे का काम है। सारे पंछी गुस्से में कालू की तरफ देखने लगे। कालू घबरा गया और वहां से उड़कर सीधा अपने ठेले पर गोरी के पास पहुंचा। गोरी भागो, हम पकड़े गए। लेकिन तब तक मिट्टू तोता और कबूतर का जोड़ा उड़कर उनके ठेले तक पहुंच चुके थे। शर्म नहीं आती तुम्हें, एक बेचारी मेहनत करने वाली चिड़िया को परेशान करते हुए? तुम्हारी इसी हरकत की वजह से कोई तुम्हारे पास नहीं आता। तो क्या करें, तुम सब उसी के गुण गाते हो। हमारे समोसे क्या कांटे जैसे चुभते हैं? चुभते नहीं, पर तुम्हारे दिल का कालापन और तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे समोसों में भी दिखती है। स्वाद खाने में नहीं, खिलाने वाले के प्यार और नियत में होता है। इतने में ही रीमा अपनी बेटी छुटकी के साथ वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गुस्सा नहीं था। कालू भैया, गोरी बहन, आपने मेरा नुकसान क्यों किया? अगर आपको कोई परेशानी थी तो मुझसे आकर बात करते। दूसरों का बुरा करके किसी का भला नहीं होता। रीमा की भलमनसाहट देखकर कालू और गौरी का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिसका वो इतना बुरा चाहते हैं वो इतने संकट में भी उनसे इतने प्यार से बात करेगी। हमें माफ कर दो रीमा बहन, हम ईर्ष्या में अंधे हो गए थे, हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ रीमा, हमें माफ कर दो, हम आज से कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। रीमा चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था, उसने उन दोनों को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा चलिए जो हुआ सो हुआ, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मेरे पास थोड़ा और सामान है, हम सब मिलकर फिर से पकौड़े बनाते हैं। उस दिन जंगल के सभी पंछियों ने एक अनोखा नजारा देखा। रीमा चिड़िया, छुटकी, कालू कौवा और गौरी कौवी सब मिलकर एक ही ठेले पर पकौड़े बना रहे थे और बेच रहे थे। कालू और गौरी आज पहली बार मेहनत की असली खुशी महसूस कर रहे थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची सफलता दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ाने में है। उस दिन के बाद से जंगल में दो नहीं, बल्कि एक ही मशहूर ठेला था, रीमा और दोस्तों के पकौड़े, जहां स्वाद के साथ साथ प्यार और एकता भी परोसी जाती थी।